जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको लाए हैं क्लास 10th का एक न्यू वीडियो जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 7 नंबर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आएगा मेरे दोस्त, और ये हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि आ सकता है, या फिर आ सकता है विद्युत जनित किसे कहेंगे, इसका भैया सिद्धांत लिखिए, या प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, या दिष्ट धारा किसे कहेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा, लिखना आपको पूरा पूरा यही है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आंसर आपका एक ही रहेगा। अब यहाँ देखो भाई, डायनमो क्या करेगा, डायनमो को ही क्या बोला जाता है, विद्युत जनित बोला जाता है। डायनमो एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। डायनमो क्या करेगा, कार्य पहले समझो, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। किसमें चेंज करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये देखो, इसी को क्या बोला जाएगा, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी बोला जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बोला जाएगा। अब इस सिद्धांत, अब हेडिंग आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिद्धांत। तो यह सिद्धांत बना दीजिएगा, जब किसी बंद कुंडली को, यानी इस भैया ये एक नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दो चुंबकीय शक्ति छड़ लगा दिए हैं, इसके बीच एक आयताकार प्लेट है। अब एक क्या है, चुंबकीय शक्ति में एक क्या घूमेगा, इसी के लिए बात किया जाए। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ ऊर्जा व्यय होगी। क्या होगा, कुछ ऊर्जा, जो ऊर्जा व्यय होगी वो क्या होगा, विद्युत धारा होगा। क्या होगा भैया, विद्युत धारा। यही क्या है, सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत आपका चाहे जिस धारा पूछे, चाहे प्रत्यावर्ती धारा, दोनों में आपको सेम यही लिखना है। अब रचना की बात किया जाए, रचना में आपको क्या है, क्षेत्र चुंबक। अब देख भैया, हम आपको बताएंगे क्षेत्र चुंबक क्या होगा। क्षेत्र चुंबक में क्या है, एक शक्तिशाली रेगो, क्या होगा भैया, एक शक्तिशाली चुंबक। एक क्या होगा, शक्तिशाली चुंबक। ठीक है, शक्तिशाली चुंबक में क्या होगा, एक नाथ लेना पड़ेगा, यानी एक ध्रुव क्या लेना पड़ेगा, एन वाला, दूसरा क्या लेना पड़ेगा, यस। ये बहुत ही शक्तिशाली छड़ होगा जो क्या करेगा भैया, इस प्लेट को घुमाएगा। ठीक है, अब इसके देखो, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होगा, साउथ। बस आपको भैया क्षेत्र चुंबक में यही लिखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, बस आप चित्र अगर बन गया तो आप देख कैसे लिख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, हेडिंग बनानी है, कुंडली को अगर ऐसे बोला जाए कुंडली तो समझ में नहीं आता। अगर कोई कह दे भैया कॉयल तो दिमाग में तुरंत बन जाता है, यानी जो फैन यानी पंखा उंखा को जो बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, तो कॉयल कहते हैं ना, जल जाता है। ठीक है, तो कॉयल को क्या करना, भराना पड़ता है। ये किसका भराना पड़ता है, ये देखो, ये जो कॉयल होता है, ये यही कॉयल है। ये आयताकार प्लेट जो ABCD हम नाम दिए हैं, यही क्या है, कॉयल है। इसके चारों एक मुलायम लोहे का क्रोट का बना होता है, और इसके चारों ऊपर क्या होता है, कॉपर का या एल्युमिनियम की क्या होती है, वायर लपेटा होता है। क्या लपेटा होगा, एल्युमिनियम या कॉपर की वायर लपेटी होती है। ठीक है, अब देख भैया, इस वाले में आपको इतना लिख डालना है। फिर अब तीसरा नंबर, थर्ड वाला जो आपको लिखना है, सर्पी वाला या ब्रूस। ठीक है, ये क्या है, सर्पी वाला तथा ब्रूस। अब ये ब्रूस क्या काम करेगा भैया, अगर आपका ये बोलो भैया, ये पूरा आपका यानी कॉयल घूमेगा तो इसको घुमाने के लिए कोई ब्रूस चाहिए कि नहीं। अगर ब्रूस नहीं होगा तो कहाँ से घूम नहीं सकता है, इसलिए क्या है भैया, ब्रूस लगा। ब्रूस का नाम भैया यहाँ XY है। ठीक है, अब देख भैया, 3 हेडिंग आपका बन गया है। ठीक है, आपका इतना कंप्लीट। अब हम आपको बताएंगे इसकी कार्य विधि कैसे होगा। तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ समझाते हैं कार्य विधि क्या होगा। कार्य विधि में हम आपको समझाएंगे भैया। ठीक है, ये देख भैया, एक बस हल्का समझिएगा आपको हम पूरा। अब ये क्या ऊपर जाएगा, ये विद्युत वाहक बल होता है। कौन सा भैया, विद्युत वाहक
बल होता है, हमने शॉर्टकट में से लिख दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। विद्युत वाहक बल। अब भैया अगर किसी कुंडली को दक्षिणावर्त में घुमाया जाए, किसी कुंडली को किस में घुमाया जाएगा, दक्षिणावर्त में घुमाया जाएगा, तो भैया क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या है, 0 से ये कहाँ तक 90 अंश, यानी ये 0 अंश है, कहाँ है 90 अंश, ये कितना होता है 180 अंश। अब देख भैया जब धीरे धीरे इसको घुमाया जाएगा, अब भैया तो कैसे, जैसे तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक। अब जैसे जैसे घुमाया गया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू क्या है, बढ़ेगा, करंट का, विद्युत धारा क्या है, बढ़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो क्या है, विद्युत धारा बढ़ेगा। तो भैया क्या है, यानी क्या है, करंट बढ़ेगा और उसके बावजूद क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, लो हो जाए। यानी एक चीज समझिए, प्रत्यावर्ती धारा है तो आपको ये समझ लीजिए कि अगर एक बार करंट टच करोगे तो आपको भैया एक बार छोड़ेगा, लेकिन डीसी जो होगा अगर एक बार पकड़ लिए ना, अगर इंसान को एक बार पकड़ लिया ठीक ढंग से, इंसान खत्म हो जाएगा। ये प्रत्यावर्ती एक बार आपको झटका देगा। ठीक है, यानी अब जो है इसका डाउन होगा, जैसे जैसे और बढ़ाओगे ये क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, ये क्या होगा भैया, डाउन होगा, और उसके बाद जस्ट फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और करोगे, थोड़ा और बढ़ा दोगे तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो बोल भैया क्या होगा, करंट बढ़ेगा, यानी विद्युत धारा क्या है, बढ़ेगा। और ये भैया कितना हो जाएगा, ये आपका 200, यहाँ 70 होना चाहिए था, और यहाँ पर कितना होगा, 360 अंश होगा, कितना होगा, 360 अंश होगा। और यहाँ भैया ये वाला यानी 450, इस अनुसार आप भैया जितना यानी बढ़ाओगे उसी अनुसार आपको वोल्टेज मिलता रहेगा। यही नियम क्या होता भैया, चुंबकीय प्रेरण। अब इसका किसके नियम, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार आप इसे क्या है, याद कर सकते हो भैया। अब समझ, यानी दृश्य धारा पूछे या प्रत्यावर्ती धारा, सेम टू सेम बस ऐसे ही करना है, बस उसमें क्या है, यही ग्राफ, यही चित्र चेंज होगा। अब उस वाले में क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या भैया, ये क्या है, ऐसे आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे करंट बहेगा, किसमें, दृश्य धारा में, और प्रत्यावर्ती धारा में इस अनुसार मिलेगा। बोल भैया, और सेम टू सेम बाकी सारी प्रोसेस वही आपका है, सब कुछ वही रहेगा, 6 चुंबक रहेगा, कुंडली रहेगा, कॉयल रहेगा, सारे के सारे चीज। बोल भैया ये, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय पूछेगा और फिर से आना। ठीक है, इसलिए भैया एक बार आप समझ के जाइएगा, क्योंकि अब भैया दिन आपके पास कोई भी बिल्कुल टाइम नहीं रह गया।